प्यारे विद्यार्थियों, आज से हम हाई स्कूल की विज्ञान जिसमें भौतिक विज्ञान को पढ़ेंगे। फिजिक्स बहुत ही दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली विज्ञान है हमारी। तो आज से हम भौतिक विज्ञान शुरू करने जा रहे हैं। इकाई 10 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा प्रकाश। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश क्या है? दैनिक जीवन में हम देखते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है, और जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो वहां से परावर्तित होकर हमारी आंख में जाता है और हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। तो वही परिभाषा देख रहे हैं, प्रकाश क्या है। तो प्रकाश की परिभाषा कैसे देंगे? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटकर आँख में जाता है तो हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। दिखाई देने लगती है। ये तो बात हुई प्रकाश। तो प्रकाश क्या है? कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटकर आंख में जाता है तो हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती है। तो इसके लिए कुछ सामान्य सी बातें रखनी है हमें। प्रकाश के कुछ गुण देखने हैं। प्रकाश के गुण, प्रकाश में क्या क्या गुण पाए जाते हैं? प्रकाश के बहुत से गुण हैं, लेकिन हम कुछ सामान्य गुण सीखते हैं कि नंबर 1, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। दूसरा गुण क्या है? कि प्रकाश के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अर्थात प्रकाश निर्वात में होकर भी चल सकता है। निर्वात यहाँ पर वायु नहीं हो, उसे हम निर्वात कहते हैं। तो प्रकाश के चलने के लिए हमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती और प्रकाश हमारा निर्वात में होकर के भी चल सकता है। तो निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल, निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि ये प्रकाश उत्पन्न कैसे होता है, प्रकाश के स्रोत क्या है। तो प्रकाश के स्रोत हम मुख्य रूप से 2 प्रकार के माने गए हैं। वे स्रोत जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है उन्हें दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य है तो सूर्य में अपना स्वयं का प्रकाश है,
तो उसको हम दीप्त प्रकाश स्रोत कहेंगे। सूर्य है, बल्ब है, ये हमारे कैसे हैं? दीप्त प्रकाश स्रोत है। दूसरा होता है अदीप्त प्रकाश स्रोत, जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता। जब दूसरा दीप्त वस्तुओं का प्रकाश उन पर पड़ता है तो वे परावर्तित होकर के प्रकाश देने लगते हैं, उन्हें अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो प्रकाश स्रोत हमारे दो प्रकार के हुए, एक दीप्त प्रकाश स्रोत और दूसरा अदीप्त। अदीप्त प्रकाश स्रोत के उदाहरण कौन कौन से हैं? जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा में स्वयं का प्रकाश नहीं है, जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है तो वो हमें चमकने लगता है, तो चंद्रमा फिर भी हमें प्रकाश दे रहा है, रात को हमें प्रकाश देता है, तो चंद्रमा हमारा अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाएगा। कांच है, कांच पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो कांच चमकने लगता है, तो हमें ऐसे लगता है कि कांच से प्रकाश आ रहा है, तो कांच कैसा है? अदीप्त प्रकाश स्रोत। तो प्रकाश के स्रोत दो प्रकार के होते हैं, एक दीप्त प्रकाश स्रोत और दूसरा होता है अदीप्त प्रकाश स्रोत। अब प्रकाश क्या, ये बात हुई हमारी प्रकाश का परावर्तन क्या है, टॉपिक पर आते हैं। तो चलिए अब देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। देखिए ये एक समतल दर्पण है, समतल दर्पण जिसमें सुबह हम अपना चेहरा देखते हैं, ये समतल दर्पण है। चिकना पृष्ठ भी कह सकते हैं, कोई चिकना पृष्ठ है और इस पर प्रकाश की किरण आई, इस प्रकार से ये तिरछी आपतित हो रही है। अब इस किरण का क्या होगा? जब ये प्रकाश की किरण इस पृष्ठ पर पड़ेगी तो तीन बातें संभव हैं कि ये किरण या तो टकराएगी, इससे टकरा करके ये इस प्रकार से वापस चली गई, या फिर जरूरी नहीं है कि इससे टकरा करके वापस जाए, ये इसको पार करके सीधी भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, और या फिर न तो वापस गई न तो ये पार करके गई, तीसरी उसी बिंदु पर वहीं की वहीं रह गई। तो इन्हें क्या कहते हैं? तो पहला पॉइंट है कि जब प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ से आकर के टकराई और टकरा करके वापस लौट गई, तो इस वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो जरूरी नहीं है कि परावर्तन हो, अगर पॉलिश नहीं हो रही है, ये किरण सीधी पार निकल के चली जाए, आर पार निकल जाए, तो इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। परावर्तित हो जाए तो उसे परावर्तन कहेंगे, और पार निकल के ऐसे चली जाए तो उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, जिसे अभी आगे बढ़ेंगे। अगर तीसरी बात और है कि न तो ये परावर्तित हुई इस प्रकार से और न पार निकल के गई और इसी बिंदु पर अवशोषित हो गई, तो इसे प्रकाश का अवशोषण कहते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या परिभाषा लिखेंगे कि ये प्रकाश की किरण आई और आने के बाद इस बिंदु से टकराई, टकराने के बाद ये इस प्रकार से वापस लौट गई, तो प्रकाश का परावर्तन। परिभाषा देखें इसकी, प्रकाश का किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये प्रकाश की किरण आई, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। जिस बिंदु पर ये टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। इस आपतन बिंदु पर इस पृष्ठ के लंबवत एक रेखा खींची, इसे
अभिलंब कहते हैं। ये किरण परावर्तित हो गई, लौट करके इधर चली गई, इसको कहेंगे परावर्तित किरण। इस प्रकार से ये परावर्तन के लिए मुख्य बातें हैं। आपतित किरण ये रही हमारी और ये रहा अभिलंब, दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है उस कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण, और इसे काय से व्यक्त करते हैं? स्मॉल आई से। परिभाषा पूछी जाती है कि आपतन कोण किसे कहते हैं, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसी प्रकार ये वाला कोण, ये परावर्तित किरण और अभिलंब दोनों के बीच में जो कोण बनना है इसको कहते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, और इसको काय से व्यक्त करते हैं? स्मॉल आर से। तो प्रकाश के परावर्तन के लिए ये 3-4 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। आपतित किरण, इसकी परिभाषा पूछते हैं। आपतित किरण किसे कहते हैं? किसी पृष्ठ पर आने वाली किरण को। अब एक महत्वपूर्ण बात देखें, नोट करके लिखते हैं। नोट, प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश की चाल नियत रहती है। प्रकाश की चाल बदलती नहीं है। जितनी चाल से प्रकाश आपतित हो रहा है उतनी चाल से प्रकाश परावर्तित होता है। नियत रहती है प्रकाश की चाल। तो यह हुआ प्रकाश का परावर्तन। तो परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं भी बताई थी। पूछा जाता है आपतन कोण की परिभाषा लिखें, तो कैसे देंगे आपतन कोण की परिभाषा? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसी प्रकार परावर्तन कोण की परिभाषा, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। अभिलंब किसे कहते हैं? अभिलंब की परिभाषा पूछी तो परावर्तक पृष्ठ पर आपतन बिंदु से खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। इस प्रकार से इन बिंदुओं की हम परिभाषा दे सकते हैं। अब प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम ये देखिए, परावर्तन हमने समझाया था। पहला नियम कहता है आपतित किरण और ये परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों पृष्ठ के एक ही तल में हैं। तो पहला नियम क्या कहता है? आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये परावर्तन का पहला नियम है। अब दूसरा नियम क्या कहता है कि ये वाला जो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। दूसरा नियम है
आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अर्थात आपतन कोण बराबर काय के हुआ परावर्तन कोण, या कोण आई बराबर कोण आ। तो इस प्रकार से प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम कहता है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये प्रकाश के दो नियम हैं। थोड़ा सा भी और है। अब देखिए परावर्तन कितने प्रकार का होता है। परावर्तन के प्रकार, तो प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार का, प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार से होता है। नंबर एक नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश का परावर्तन चिकने पृष्ठ से होता है, तो प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद एक दूसरे के समांतर होते हैं। एक दूसरे के समांतर होती है। तो इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। नियमित परावर्तन कहते हैं। ये एक समतल दर्पण है। सुबह चेहरा देखते हैं वही वाला समतल दर्पण है। ये प्रकाश की किरण आई, ये परावर्तित होकर के ऐसे चली गई। एक और किरण आई, ये भी इसी के समांतर हो गई। एक और किरण आई, ये समांतर परावर्तित हो रही है। तो इस प्रकार के परावर्तन को हम नियमित परावर्तन कहते हैं। दूसरा होता है दूसरे प्रकार का, जिसे अनियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन भी कहते हैं। विसरित परावर्तन, अनियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन। जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे पृष्ठ से होता है, खुरदरे पृष्ठ से होता है, तो प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद
प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं के बाद समांतर न होकर के विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं। तो इस प्रकार के परावर्तन को विसरित परावर्तन कहते हैं। चित्र देखें इसका कि ये कोई खुरदरा पृष्ठ है, टेढ़ा मेढ़ा है हमारा कोई खुरदरा पृष्ठ है। इस पर प्रकाश की किरण आई, ये कोई ऐसे परावर्तित हो गई, यहाँ से आई, ये ऐसे भिन्न दिशाओं में समांतर न होकर के ये भिन्न भिन्न दिशाओं में परावर्तित होती हैं। तो इस प्रकार के परावर्तन को विसरित परावर्तन कहते हैं। कोई किधर को परावर्तित होगी, कोई किधर को परावर्तित होगी, लेकिन नियमित परावर्तन में एक दूसरे के समांतर परावर्तित होती हैं। इस विसरित परावर्तन का एक उदाहरण देखते हैं कि देखे होंगे कि अखबार होते हैं वो खुरदरे पृष्ठ पर छापे जाते हैं। खराब गद्दी अखबार कागज लेते हैं, कागज जो है चिकना ना लेकर के खुरदरा कागज लेते हैं और लोग किस्म का लेते हैं, तो उस पर अखबार छापे जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो अखबार खुरदरा होता है और खुरदरा होने के कारण प्रकाश में विसरण परावर्तित हो जाता है, सभी दिशाओं में परावर्तित होता है, जिससे छोटे छोटे अक्षर अखबार में छपे होते हैं वे हमें अच्छे दिखाई देने लगते हैं। तो विसरित परावर्तन के कारण ही अखबार खुरदरे पृष्ठ पर छापे जाते हैं। चिकने पृष्ठ पर बहुत कम छापे जाते हैं और चिकने पृष्ठ पर छपे भी होते हैं तो वो इतने अधिक हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देते। तो इस प्रकार से प्रकाश का परावर्तन हमारा दो प्रकार का होता है, नियमित परावर्तन और दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। शेष फिर अगले वीडियो में बात करेंगे। ये आज हमने प्रकाश का परावर्तन सीखा, प्रकाश का परावर्तन के नियम और प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार का होता है।